स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, और उस प्रोटेस्ट में एक चेहरा खूब वायरल हुआ। अब आप सोच रहे होंगे अभिजीत दीप के, सौरभ दास, बर्गर किंग विजेता दहिया या अनुराग राका। ना ना ना, ये सब कोई नहीं। जुनैद भाई जिस तरीके से खाना लेकर पहुंचे, जिस तरीके से ब्रेड, टोस्ट, दूध, दही, आम, छाछ सब कुछ पहुंचाया, वाकई में तारीफ होनी थी कि ये सब भूखे बैठे हैं, उनको आप खाना खिला रहे हैं, और तारीफ हुई भी। लेकिन जुनैद भाई अब कह रहे हैं कि सीजीपी वाले मुंह मोड़ चुके हैं मुझसे। उसके पीछे का कारण, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार, जहां से जुनैद उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है आप खाना खिलाइए, देश के बच्चों के साथ खड़े थे, इसकी तारीफ बनती है। लेकिन जो इतना खाना आप 10, 20, 25 हजार लोगों को खिला रहे हैं अलग अलग तरीके से 4 टाइम, बता दीजिए पैसा कहां से आ रहा है? क्योंकि एक जो आप काम करते हैं उससे तो इतना पैसा आएगा नहीं। पैसा बता दीजिए कहां से आ रहा है? अब जब जुनैद भाई पेश नहीं हुए तो घर वालों को, फैमिली वालों को उठा लिया गया, उसके बाद रोना धोना शुरू। अब जब मीडिया पास पहुंची तो वेद जी वो कह रहे हैं कि थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए, सीजीपी वालों को साथ देना चाहिए। रो रहे हैं। क्या होगा अब जुनैद भाई का? बड़े बेआबरू होके निकले तेरे कूचे से जुनैद भाई। तुम्हें, मुझे लगा जुनैद भाई इस पूरे आंदोलन के या कॉकरोच जनता पार्टी के कोई ये अभिजीत दीप के और ये दास और इन सब के बीच में एक बहुत मजबूत पिलर हैं। देखिए, कोई ऐसे ही नहीं वहां जाके जो है करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है। वहां हजारों लीटर लाहौरी जीरा बांट दिया गया, वहां हजारों किलो बिरयानी खिला दी, वहां हजारों की संख्या में ब्रेड पकोड़ा, समोसा खिलाया जा रहा है। और देखिए, शाहीन बाग में तो जुनैद भाई के भाइयों ने बताया था कि अल्लाह मियाँ की बिरयानी रात को जो है बहुत बड़े बर्तनों में आ जाती है और सब लोग जो है सुबह उसको खा लेते हैं। पर अब सरकार को बताना पड़ेगा कि भैया जो इतना माल बांटा जा रहा था इसका कोई तो सोर्स होगा। आप शाहदरा में एक छोटी सी मोबाइल की दुकान चलाते हैं और उसके हिसाब से ये देखिए, जो आंदोलन हुआ, मानते हैं कि जेनेरिक आंदोलन हुआ, पर उस जेनेरिक आंदोलन की आड़ में जिन लोगों ने वहां पे राजनीति की रोटी सेकने का प्रयास किया वो देश के सामने है और बिल्कुल स्पष्टता के साथ है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। आज उस आंदोलन में लोगों ने क्या बात की कि भैया नीट की परीक्षा लीक हो गई, बहुत सारे बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया, और ये सच में दर्दनाक है। आप सोचिए, एक बच्चा जो नीट की तैयारी करता है उसकी मेहनत कितनी लगती है, उसके सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, उसके परिवार की मेहनत लगती है। परंतु इस पूरे इमोशंस के आड़ में आके जो एक संप्रदाय विशेष, पार्टी विशेष जो वहां पर आकर क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे थे, आज केंद्र सरकार की सूझबूझ से आज वो एक झटके में साफ हो गए। और जो लोग वहां खड़े होकर वहां गालियां दे रहे थे, जो प्रधानमंत्री को अपशब्द बोल रहे थे, जो इतने, मुझे लगता है कि अगर जो लोग वहां पर इस प्रकार की हरकत कर रहे थे उनके परिवार वाले, अगर उनके मां बाप वो सब चीज देख लें तो वो शर्म के मारे अपनी नजरें झुका लेंगे। बिल्कुल वेद जी, आप बिल्कुल जो पूरा सिनेरियो समझा रहे हैं उस पर बहुत चर्चा हम लोगों ने की। लेकिन जो गालियां दे रहे थे उनको जो खिला रहे थे, अभी तो उनके ऊपर मुसीबत टूट पड़ी है। आपको क्या लगता है सीजेपी वालों ने क्यों किनारा कर लिया? जुनैद भाई ने कहा कि हाँ, रत्ना का फोन आया था, वो लीगल तरीके से टीम तैयार कर रहे हैं, लेकिन और बड़ी लीगल टीम होनी चाहिए। क्या सीजेपी वाले जो योगी आदित्यनाथ को धमकी दे रहे थे कि शाम तक अगर जुनैद भाई के परिवार वालों को आपने छोड़ा नहीं तो फिर उत्तर प्रदेश में भी संग्राम होगा, क्या योगी आदित्यनाथ की वजह से सीजेपी वाले पीछे हट रहे हैं? जुनैद भाई को छोड़ दिया। ये जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जो स्टेज में नाच रहे थे, जो ये सारा तमाशा क्रिएट कर रहे थे, ये लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रॉक्सीज हैं, और इसको मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर दिया था। हाँ, मैं आपको बताता हूं, योगी आदित्यनाथ को चैलेंज एक बहुत बड़े किसान नेता ने भी किया था। और वो किसान नेता 1 साल तक प्रोटेस्ट करते रहे और उनका ट्रैक्टर एक बार भी लखनऊ नहीं पहुंचा, क्योंकि उनको भी पता है कि योगी आदित्यनाथ के लठ में आवाज नहीं होती, पर वो दर्द इतना करती है कि जब पुरवैया हवा चलती है तो बस आदमी आह और ऊह करता रह जाता है। क्योंकि वहां प्रदर्शन करने के नियम है कि आप शांतिपूर्ण कीजिए, अपनी मांगों को रखिए, सरकार से बात करिए, पुलिस से बात करिए। जो नंगा नाच आपने जंतर मंतर पे किया, ये उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाएगा। देखिए, ये बच्चे हैं, इनको एक स्क्रिप्ट पढ़ा दी जाती है, ये जंतर मंतर पे आते हैं, उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से नाचने लग जाते हैं। फिर उसके बाद कभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं, फिर बोलते हैं नहीं जी अब तो धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, अब तो मोदी का इस्तीफा। देखिए,
राजनीति बहुत गहरी चीज होती है और इसको समझने में इनको अभी बहुत समय लगेगा। ये पानी के बुलबुले की तरह जो है एक प्रोटेस्ट की आड़ में इन लोगों ने एक फेम कमाया और जो लोग जो है नीट में अपनी जान देने वाले बच्चों की जो सेंटिमेंट के ऊपर कूद रहे थे, आप उनकी वीडियो देखिए, अभी वो जो है लगाई ले तू लिपस्टिक वाले गाने पे डीजे पे झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। जो लोग वहां आंदोलन में मूत्र विसर्जन के लिए 4 लोग द्वारा उठाए जाते थे, उन बहनों को देखिए वो वहां पे किस प्रकार से ठुमके लगा रही हैं। तो जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सा किला फतेह कर लिया हो। तो इनकी सच्चाई तो देश के सामने आ गई। इनको ना नीट से कोई लेना देना था, ना किसी चीज से लेना देना था। अब मजे की बात यह है कि सरकार ने नंदन नीलकेणी की अध्यक्षता में जो है टास्क फोर्स बनाया है और जो पेपर लीक को रोकने के लिए कठोरतम कानून सरकार लेके आ रही है। 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जो है उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि जो उन बच्चों की जो है सेंटिमेंट्स पे कूदते हुए जो ये राहुल गांधी से लेकर लाल टोपी वाले जो है अखिलेश भैया और ये जो जुनैद भाई जैसे वो तमाम जो नाम रहेगा अल्लाह का जो वहां पे वाचन कर रहे थे, अब देखने वाली बात है कि इस बिल को पास करने के लिए कितनी पार्टियां वहां पे रुकेंगी और कितने लोग वहां पे वॉकआउट कर जाएंगे। देश के सामने अब इन लोगों का चरित्र बिल्कुल जो है गंगा जी के पानी की तरह साफ हो जाए। लेकिन अभी चरित्र खोलना बाकी है। आपको लगता है कि जुनैद भाई के पास इतना पैसा रहा होगा जो उन्होंने? देखिए जुनैद भाई तो एक मोहरा है। नहीं, मैं केवल अभी वो रो रहे हैं ना। हाँ, उनको धोखा दिया, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। उनको धोखा नहीं देना था। जुनैद भाई और जुनैद भाई की पूरी कौम को धोखा ही तो मिल रहा है पिछले 70 साल से। पिछले 70 साल से कांग्रेस जुनैद भाई के कौम को धोखा दे रही है। अब भी जुनैद भाई नहीं जागते। फिर उसके बाद जो है सपा बसपा धोखा दे रही है, तब भी नहीं जागते। उधर बिहार में लालू के परिवार ने जुनैद भाई के परिवार कौम के लोगों को जिंदगी भर धोखा दिया, भेड़ बकरी की तरह, वोट बैंक की तरह यूज किया। भाई मोदी जी ने तो जुनैद भाई को कोई धोखा नहीं दिया। मोदी जी ने तो ये नहीं देखा कि ये टोपी वाला है या तिलक वाला है। देश के अंदर हजारों जो है विकास की स्कीमें चल रही हैं। जुनैद भाई के कौम वालों ने चाहे मोदी को वोट दिया चाहे नहीं दिया, मोदी जी ने बिना किसी जो है लाग लपेट के उस संप्रदाय को विकास की तमाम योजनाओं में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देते हुए जोड़ने का प्रयास किया। उसके बाद भी अगर जुनैद भाई और उनकी कौम वाले लोगों की जो है मान्यता और उनका इंक्लिनेशन सिर्फ अपने ही कौम वालों के प्रति है, तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है उनका, फिर तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। हां, जब आपको संविधान की लाल किताब जब बचने के लिए दिखाते हो तो अब उसी संविधान के हिसाब से इलाज होगा। जब आपने करोड़ों रुपया उस आंदोलन में बहा दिया तो अब सरकार को आपको हिसाब भी तो देना पड़ेगा। भाई जब आपको सरकारी सुविधाओं का जो है लाभ लेना होता है तो आप कूद कूद के सबसे पहले पहुंचते हैं, वहां सभी लाभ लेते हैं। पर जब टैक्स देने की बारी आती है तो आप जो है पतली गली से निकल लेते हैं। और जब आप आज वहां करोड़ों रुपया बच्चों के शान में जो है खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल आपको करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब जब सरकार हिसाब मांगेगी तो आपको एक एक जो है समोसे का, एक एक ब्रेड पकोड़े का, एक एक लाहौरी जीरे का, एक एक पानी की बोतल का, जो वहां पे जो आपने जो पूरा माहौल सजाया उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि कब तक हिसाब देते हैं जुनैद भाई। फिलहाल उनके शब्दों को समझे तो सीजेपी वालों ने उनसे किनारा कर लिया है। बने रहिए हमारे साथ, जो अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे जरूर। अभी के लिए बस, धन्यवाद, नमस्कार।